झारखंड में जयराम महतो ने लोकसभा चुनाव में अपने साथियों के साथ दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है। अब जयराम महतो की पार्टी JBKSS विधानसभा चुनाव भी मजबूती से लड़ने का मन बना रही है। महतो ने कहा कि वो जीत हार से ऊपर राजनीति के लिए आए हैं। महतो ने कहा कि उन्हें एनडीए और इंडिया गठबंधन से सीधा ऑफर था, लेकिन ये ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। जयराम ने कहा कि वो सवर्ण समाज को भी मौका देने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने ढुल्लू महतो का समर्थन मिलने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। ढोलू महतो का विधानसभा बागमारा है, वहाँ चंद्रप्रकाश चौधरी जी हमसे 40,000 वोट से लीड करते हैं। तो अगर ढोलू को मेरा समर्थन होता तो हम 40 से लीड करते हैं। अगर ढोलू जी का समर्थन हमको होता, हम वहाँ 46,000 वोट लाएं, बहुत अच्छा लाएं, क्योंकि बागमारा एक शहरी क्षेत्र है प्लस ढोलू का क्षेत्र है। वहाँ से एक नया लड़का 47,000 वोट लाता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उनका समर्थन होता तो कम से कम मेरा 70 से 75 होना चाहिए था। चीज़ों को समझिए, हम वहाँ तीसरे पायदान पर हैं। अतः बागमारा विधायक जो वर्तमान में सांसद बन चुके हैं, उनका कोई संबंध नहीं रहा है। ये एक मीडिया में आया था, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्गों को क्या टिकट देना? बिल्कुल, क्यों नहीं है। हर एक वर्ग, हर एक तबका, सबके साथ लेकर चलना है। अरे हम लोग बिल्कुल देंगे। आज होश हवास में इतने मीडिया कर्मियों के माध्यम से कह रहे हैं, स्वर्ण वर्ग को भी हम लोग विधानसभा में उतारेंगे। और बाकायदा हम लोग चाहेंगे कि एकेडमिक लोग आए, कुछ पत्रकारिता से भी लोग आए। हम तो सनिदा को आप ऑफर कर रहे हैं, गोड्डा की किसी एक सीट को चयन करें। अभी 6 महीना का समय है, गोड्डा, महागामा, पोड़ा, हट एक सीट का चयन करें। हम आपके सामने कह रहे हैं, अगर सनिदा एक सीट का चयन करते हैं गोड्डा से, तो हमारे प्रत्याशी होंगे। उम्मीदवार या फिर गैर। वहीं जयराम महतो ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में 55 सीटों पर उनकी पार्टी तैयारी कर रही है। वहीं महतो ने कहा कि उन्हें हर जाति का समर्थन मिला है। आपसे करवत प्रार्थना करना चाहेंगे, आप सभी लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, एकेडमिक लोग हैं, मीडिया हाउस के लोग, अब इस सवाल से हमें बचने दिया जाए, इस सवाल से हमें रहम किया जाए। 3.5 लाख एक जाति के वोट नहीं है। आप एक एक बूथ को सर्वे कर लीजिए, एक एक गांव, एक एक पंचायत का सर्वे कर लीजिए, 3.5 लाख वोट एक जाति के नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है। जो भी बंदा जिसी समुदाय का रहता है, उस समुदाय का वोट उसका बेस वोटर होता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ना मैं इनकार कर रहा हूँ। लेकिन 3.5 लाख वोट किसी एक समुदाय के वोट नहीं है। सभी ने मुझे अपार जन समर्थन दिया है। लोकसभा चुनाव में आप रिजर्व सीट पे उम्मीदवार नहीं दिए। जयराम जी, आजसू का जो कैडर वोट है महतो बिरादरी का, वही कैडर वोट वहाँ पे आपको मिला। और जो JMM का कैडर वोट है, तो चाची के इलाके में जो महतो वोट है, वहाँ आपको मिला। देखिए, एक जरीडी प्रखंड आता है। नहीं, आप भूल कर रहे हैं। जरीडी प्रखंड आता है, जरीडी प्रखंड में एक ही महतो गांव है, वहाँ से मैंने 17,000 वोट गेन किया है। तो मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा भूल कर रहे हैं। आप लोग को और ग्राउंड में जाकर सर्वे करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग उन्हीं बातों को सुनते हैं जो मीडिया में बाकी दलों के नेता कहते हुए दिखते हैं। आप जनता के बीच जाइए और जनता के बीच जानने का प्रयास कीजिए कि आज हमारा रोल क्या है। आप चले जाइए बेहरा कुदर, वो एक राजपूत समाज का गांव है, वहाँ मुझे अच्छा वोट मिला। आप चले जाइए चौबेडी, वो ब्राह्मण का गांव है, मुझे वहाँ से अच्छा वोट मिला। तो मैं किन किन समुदाय को गिनाऊँ, बताइए। हर एक समुदाय ने मुझे अच्छा मत दिया है। तो इसीलिए कृपया अब कम से कम 2 साल बाद मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय को विराम दीजिए। एक जाति का लेकर आज हम लोग जिन विषयों पे बात कर रहे हैं, ये विषय तो देश स्तर के विषय हैं, ये विषय राज्य स्तर के हैं, और वो नेता हमारे वहाँ चुप रहते हैं। तो मैं जिन विषयों पर लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिन विषयों पर मैं रिजल्ट हासिल कर रहा हूँ, ये पूरे राज्य के विषय हैं। जयराम महतो के विधानसभा चुनाव लड़ने से सीधा नुकसान एनडीए का होगा, क्योंकि जयराम महतो का जो आधार वोट बैंक है, उसी पर आज तक आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो राजनीति करते आए हैं। इसलिए ये देखना अहम होगा कि जयराम महतो किस हद तक चुनाव में एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।